मूवी स्टार्ट होते ही हम एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम मैरी होता है। वो अपनी क्लास में बैठकर क्लास कर रही होती है। फिर हम देखते हैं मैरी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब होती है, इसीलिए उसे पैसों की जरूरत थी। तब वो पैसों के लिए ऑनलाइन जॉब ढूंढने लगती है और तभी उसे क्लब की जॉब नजर आती है जिसमें डांस करना होता है और वो उसके लिए फॉरेन से अप्लाई कर देती है। रात में वो उस क्लब जाती है ताकि वो अपना इंटरव्यू दे सके। क्लब के अंदर जाते ही वो देखती है वहाँ पे उसका ओनर बैठा हुआ है जो उसकी इंटरव्यू लेने लगता है। तभी उसे पता चलता है वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। फिर अचानक से एक आदमी के बुलाने पर वो ओनर उसके साथ चला जाता है और वो कुछ देर बाद वापस आके मैरी से पूछता है क्या तुमने कभी सर्जरी की है? तब मैरी कहती है हाँ, क्यों नहीं। तब वो ओनर उसके साथ उसे ले जाता है और उसे कहता है जो काम मैं तुम्हें कहूंगा उसके बदले में मैं तुम्हें $5000 दूंगा। ये सुनकर मैरी बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोचने लगती है ऐसा क्या काम है जिसके लिए $5000 मिलेंगे। अब वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं। तब मैरी देखती है उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में आदमी पड़ा हुआ है। उसका इतना ज्यादा खून बह रहा था जिसके कारण से वो मरने ही वाली होती है। तब ओनर मैरी से कहता है तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, चलो इसकी खून रोको। तब मैरी उसकी जख्म को ठीक करती है। फिर क्लब का ओनर उसे $5000 दे देता है। इसके बाद मैरी तेजी से निकल के अपने घर चली जाती है और वो रात में सोचने लगती है ऐसा क्या काम थी जिसके लिए मुझे $5000 मिल गए। तभी उसे एक अननोन नंबर से बार बार कॉल आई जाती है लेकिन वो रिसीव नहीं करती, पर बार बार कॉल आने की वजह से वो कॉल उठा ही लेती है। फोन की दूसरी तरफ कोई लेडी होती है जो कि उसे कहती है कि आप डॉक्टर मैरी हैं। तब मैरी उसे रॉन्ग नंबर कह के फोन रख देती है। फिर कुछ ही देर बाद उसकी दरवाजा पर नॉक होती है। वो डरते हुए दरवाजा खोलती है तो वो देखती है दरवाजा पर वही लड़की होती है जिसने उसे कॉल की थी और उस लड़की की फेस काफी क्रीपी था, जैसे कि मानो वो बहुत बार प्लास्टिक सर्जरी की हो, जिसकी वजह से वो कोई कार्टून कैरेक्टर की तरह लग रही थी। तब मैरी उसे पूछती है तुम कौन हो और मेरे घर तक कैसे आई हो। तब वो लड़की उसे कहती है तुम घबराओ नहीं, तुम जिस क्लब में इंटरव्यू देने आई थी मैं उस क्लब में काम करती हूँ और मुझे तुम्हारी सीवी से तुम्हारा एड्रेस मिली। तब मैरी कहती है ओ अच्छा, पर तुम्हारी फेस के साथ क्या हुआ? तब वो लड़की कहती है ये मैं खुद ही की हूँ, लग रही हूँ ना मैं कार्टून कैरेक्टर की जैसी। वो कैरेक्टर मेरी फेवरेट थी इसीलिए मैंने उसी तरह प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। अब मेरी दोस्त को भी प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। मैंने सुना तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो और काफी कुछ जानती हो, तो क्या तुम मेरी दोस्त की फेस मॉडिफिकेशन कर सकती हो? इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मैरी मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की तो जरूरत थी। फिर वो लेडी मैरी को अपने साथ एक जगह पर ले आती है। वहाँ मैरी उस लड़की की दोस्त से मिलती है जिनका शक्ल पहले से ही चेंज हुई थी। वो मैरी को कहती है फेस मॉडिफिकेशन मैंने तो पहले ही करवा चुकी हूँ, अब मुझे बॉडी मॉडिफिकेशन करना है, मुझे पूरा का पूरा बार्बी डॉल बनना है। तो मैरी मान जाती है क्योंकि इसके लिए उसे काफी पैसे जो मिलने वाली थी। फिर मैरी उस लड़की की बॉडी मॉडिफिकेशन कर देती है और वो अपनी पैसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन मेडिकल कॉलेज की बाहर मैरी को वही लड़की मिलती है जो मैरी को अपने दोस्त के पास लेकर गई थी। वो मैरी को एक गिफ्ट देती है और कहती है तुमने जो मॉडिफिकेशन की मेरे दोस्त को बहुत पसंद आई। तभी इन दोनों को एक डॉक्टर देख लेता है और मैरी फौरन से अंदर चली आती है। अंदर आकर उसे पता चलती है किसी डॉक्टर के घर रात में पार्टी है और वहाँ पर वो भी इनवाइटेड है। रात में वो वही ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है जो उस लड़की ने उसे गिफ्ट दी थी, लेकिन जिस डॉक्टर ने पार्टी अरेंज की थी उन्होंने मैरी के साथ जबरदस्ती करता है। तो मैरी सोचती है वो इससे बदला लेगी, वो उस डॉक्टर की भी मॉडिफिकेशन करेगी। फिर वो इस चीज को अपना प्रोफेशन ही बना लेती है। अब हर तरह की बॉडी मॉडिफिकेशन मैरी किया करती थी जिससे उसे काफी पैसे मिलने लगे थे। फिर एक दिन मैरी के पास एक डिटेक्टिव आता है। वो उससे कहता है एक डॉक्टर मिसिंग है। वो वही डॉक्टर होता है जिसकी पार्टी में मैरी गई थी और वो मैरी के साथ मिसबिहेव भी किया था। तो मैरी कहती है मुझे कुछ नहीं पता उस डॉक्टर के बारे में। इसके बाद मैरी को वो लेडी दोबारा मिलती है जिसने अपनी दोस्त की बॉडी मॉडिफिकेशन करवाई थी। इस बार वो मैरी को बताती है कि 2
ट्विंस है। वो लोग चाहती है एक दूसरे का आर्म एक्सचेंज कर ले, तो इसके लिए उन्हें तुम्हारी जरूरत है। फिर मैरी जाकर उन लड़कियों से मिलती है। वो दोनों ट्विंस बहन मैरी से पूछती है कि आप सर्जरी कर सकती हो। तब मैरी कहती है हाँ मैं तो कर ही सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे और एक डॉक्टर की जरूरत है। अब वो अपने साथ और एक डॉक्टर को लेकर सर्जरी स्टार्ट करती है। ये सर्जरी काफी डिफिकल्ट था, जिसमें खून बहने का खतरा भी थी, इवन डेथ भी हो सकती थी। खैर ये लोग सक्सेसफुली उन दोनों का आर्म एक्सचेंज कर देती है और वो दोनों ट्विंस मैरी को अपनी काम के पैसे दे देती है, जिससे मैरी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद मैरी एक रूम में जाती है जहाँ पर वो उसी डॉक्टर को कैद किया होता है जो उसके साथ पार्टी में मिसबिहेव किया था। उसने उसकी टांगे इवन हाथ तक काट दिए थे और मुंह भी सीज कर चुकी थी। फिर बॉडी को हुक्स पर लटकाए रखे थे और मैरी उस डॉक्टर की पिक्चर्स लेने लगती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस आ जाता है। वो यहाँ पर इस डॉक्टर को छुड़ाने आया था। तभी मैरी उसे पीछे से हमला कर देती है और उसे मार मार के मार डालती है। दूसरी तरफ जब हम उस लड़की को देखते जिसने अपनी बॉडी मैरी से बारबी की तरह मॉडिफाई कर ली थी, तो उसे उसका हस्बैंड देखकर बहुत गुस्सा होता है कि तुमने अपनी अच्छी खासी बॉडी का क्या हाल किया। रात को जब मैरी घर पर होती है तब उसे एक कॉल आती है जो उसी लेडी की थी जो मैरी के पास काम लाया किया करती थी। वो काफी जख्मी हालात में जमीन पर लेटी हुई होती है। वो मैरी को बता रही होती है कि जिस लड़की को हमने बारबी की तरह मॉडिफाई कर दिया था उसका हस्बैंड मुझे टॉर्चर करके तुम्हारे बारे में सारे इन्फॉर्मेशन ले ली है। वो जल्द ही तुम्हारे पास आता होगा। लेकिन इससे पहले मैरी कुछ कर पाती, उस लड़की का हस्बैंड मैरी पर अटैक कर देता है और उसकी पेट में नाइफ घुसा देता है, जिसकी वजह से उसकी पेट में बहुत बड़ा घट लग जाती है और काफी ज्यादा खून बहने लगती है। फिर मैरी भी उस पर अटैक कर देती है जिससे वो मारा जाता है। अब आखिरी में मैरी कोशिश करती है कि वो अपनी जान बचा ले। वो अपना स्टिचिंग खुद ही करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उसका काफी ज्यादा खून बह चुका होता है। अब इसका कोई फायदा नहीं था और ये दोनों यहाँ पर मर जाते हैं। फिर पुलिस यहाँ पर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैरी ने बहुत बुरा काम किया। उसे इस तरह से लोगों की बॉडी को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए था। और ये मूवी यहीं पर ही एंड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अमेरिकन मैरी की तरह और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आपके प्यारे चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में रहे घंटी को किसी भी तरह दबा देना। उसके बाद देखना क्या कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं।